नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम बात करेंगे स्वराज पार्टी पर। तो हम देखते हैं कि किस तरह से स्वराज पार्टी जिनसे जुड़े थे दो महत्वपूर्ण सदस्य, जिनसे दो महत्वपूर्ण लीडर जिनका नाम था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो कैसे स्वराज पार्टी की उत्पत्ति हुई, क्या आवश्यकता थी स्वराज पार्टी की स्थापना को लेकर, आइए जानते हैं इस सेशन में। लेकिन उससे पहले इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो देखते हैं हम लोग स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना होती है 1923। अक्सर देखा जाता है, होता ये है कि जब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी को लेकर तो इसका पहले अस्तित्व नजर नहीं आता, क्योंकि देखा जाए तो ये स्थापित किया गया है कांग्रेस लीडर्स द्वारा। और ये वो कांग्रेस लीडर हुए थे जो अभी इमरजेंस में यानी हाल ही में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वापस लिए जाने के बाद उनके ये खिलाफ हो गए, यानी उनके विचार के खिलाफ थे और उनके जो डिसीजन था उनका वो सम्मान नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि यह आंदोलन जब चरम सीमा पर था, क्यों ये गांधी जी द्वारा यह आंदोलन वापस लिया गया, ऐसा करना सही नहीं था। और इसी कारणों से कई बार उन्होंने जो है सोचते हुए, कहते हैं ना कि काफी लीडर्स जो थे कांग्रेस में जो गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने के सम्मान से सहमत नहीं रखते थे, उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि हम देखते हैं कि गांधी जी ने ये आंदोलन जो है बहुत पहले ही जो है फरवरी में वापस लिया था, लेकिन उसके बाद जब दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि अधिवेशन आयोजित होता है गया में, तभी वहां पर हमारे जाने माने लीडर चित्तरंजन दास जी ने, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है, उन्होंने वहीं पर घोषणा कर दी थी कि किस तरह से वो स्वराज पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस के अंदर ही एक अलग से दल, एक अलग ही विचार जिनका उद्देश्य है स्वराजिस्ट, ठीक है, जो स्वराजिस्ट कहलाए थे, जिनका उद्देश्य है स्वराज, जिसमें उनका सहयोग पूरी तरह से करते हैं मोतीलाल नेहरू। कहते हैं कि 1 जनवरी 1923 को यह स्थापित होता है, जिसके फाउंडर संस्थापक के रूप में माने जाते हैं कौन, एज अ फाउंडर कौन होते हैं, जिनका नाम था चित्तरंजन, ठीक है। और इनके अगर देखते हैं को फाउंडर मेंबर में भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनके साथ फाउंडिंग मेंबर में थे, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ऐसे अक्सर आप देखेंगे कि जो आपका एसएससी का एग्जाम आता है उसमें बहुत पूछा जाता है स्वराज पार्टी के गठन में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो उसमें आपको नजर आते हैं कि किस तरह से जो है ये दो लीडर्स के कपल ऑफ ऑप्शंस के साथ आपको नाम दिया जाता है, जिसमें आपका उत्तर होता है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। हालांकि इनमें जो है सी केलकर भी जुड़े हुए थे उनके साथ, ठीक है, जहां पर ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, स्टैब्लिश्ड ऑन कब होता है, स्टैब्लिश्ड 1 जनवरी 1923, ठीक है, जिसके लिए बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। अब देखा जाए तो ये कांग्रेस का कौन सा दल कहलाया था, देवर नोन एज प्रो चेंजर्स, सॉरी कौन कहलाए थे, प्रो चेंजर्स। हु वर प्रो चेंजर्स, यानी इन लोगों का दावा था कि जो गांधी जी ने फैसला लिया आंदोलन वापस लेने का, हम उस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं, और इस तरह से हम लोग एक अलग दल स्वराज पार्टी के नाम से बनाना चाहते हैं, जिसकी घोषणा बहुत पहले गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास कर चुके थे, ठीक है। अब ये कुछ बदलाव गांधी जी के साथ रहकर नहीं, उनके साथ उनसे अलग होकर कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे आंदोलन को चलाने के लिए, स्वराज आंदोलन को चलाने के लिए, साथ के साथ अंग्रेजों के विरोध में किस तरह से उन्हें अपने स्वराज की लड़ाई लड़नी है। तो वहीं पर अभी भी काफी ऐसे दल थे, मतलब दल के, कांग्रेस दल के लोग थे, लीडर्स थे, जो गांधी जी के विचार से सहमत थे और वो गांधी जी के विचार के साथ रहना चाहते थे। उनका मानना था कि गांधी जी ने अगर कोई भी जो है डिसीजन लिया है, तो उन्होंने जो डिसीजन प्राप्त किया है, वो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई उद्देश्य होगा और उनका उद्देश्य हमेशा लोगों के हित में ही होता है, वो गलत नहीं हो सकता। तो अभी भी वो गांधी जी के विचारों के साथ रहना चाहते थे, कोई बदलाव नहीं चाहते थे, इसीलिए नो चेंजर्स, कोई बदलाव नहीं। और प्रो चेंजर्स, जो चेंज यानी जो है
यानी बदलाव के समर्थन में थे, जो गांधी जी के साथ अब ज्यादा नहीं जाना चाहते थे। हालांकि इन सभी दोनों दल के लोगों को, इन लीडर्स को ये जरूर डर था कि हमें भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस में एक फूट पहले भी पड़ चुकी थी 1907 में सूरत स्प्लिट, 1907 का सूरत विभाजन, जिसके ऊपर एक मैंने अन्य वीडियो और बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस के इन दलों के बीच में फूट पड़ चुकी थी, और इन्हीं कारणों की वजह से, तब इन्हीं रीजंस की वजह से जो है काफी हद तक कांग्रेस जो है काफी हद तक आगे प्रगति तो कर चुका था। जब देखते लखनऊ समझौता में दोनों आमने सामने इकट्ठे होकर एक साथ एकजुट होकर खड़े होते अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फिर से इस तरह की कोई नौबत ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इतना ज्यादा इनमें कोई अलगाव नहीं आता है। इवन गांधी जी ने भी यही राय दी थी 1924 में, जब वो जेल से रिलीज होते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद जब वो अरेस्ट हुए थे 1924 में वो रिलीज हुए, और उन्होंने जेल से आने के बाद यही अपनी राय दी थी कि आप दोनों के मतों का, दोनों का सम्मान करते हुए मैं रखता हूं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि आप दोनों को कांग्रेस से जुड़े रहना चाहिए, पूर्ण रूप से अलग नहीं होना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस के अंदर ही एक तरह का ये दल बन गया था जिसे स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 1925 में जब मृत्यु होती है चित्तरंजन दास की, तो उनके बाद मोतीलाल नेहरू भी अपने कांग्रेसी दल पर लौट आते हैं, और गांधी जी इस तरह से उनके लिए गए फैसलों का सम्मान तो जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है स्वराज पार्टी बहुत हद तक वीक पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इनका जो मेन पिलर था वो नहीं रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेगा स्वराज पार्टी का आधार जो है वो कौन माने जाते थे? प्रो चेंजर्स, जो गांधी जी के लिए गए जो है डिसीजन से वो नहीं थे, सहमत नहीं थे। दूसरी बात ये किस तरह की मांग को जो है मतलब वो करना चाहते थे। तो सबसे पहले ये क्या थे? ये कैरिड ऑन मूवमेंट, ये जो आंदोलन चल रहा था ऑन स्वराजिस्ट आइडियाज। ठीक है, यानी जो स्वराजवादी थे उनके विचारों पर जो है ये जो है मूवमेंट को जारी रखा जाए, इसको सब वो ना किया जाए। ठीक है, जितने भी सस्पेंड लॉ एंड ऑर्डर्स, यानी जो नए कानून को जिसको हवाला दिया गया है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके अलावा ठीक है, रिलीज द प्रिजनर्स, जिनको रिलीज किया गया था जेल में, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी कारण से, और काफी प्रिजनर्स को उनको रिलीज किया जाए। और इसके अलावा कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहली आयोजित होती है इनके कहने पर, ताकि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, किसके लिए चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए इन लोगों ने डिमांड की थी। किसकी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद हम देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है। हालांकि बहुत बाद में जाकर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित होती है 1930 में। ठीक है, तो ये था आपका स्वराज पार्टी का आधार, और इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप काफी हद तक समझ चुके होंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई हुई होगी, और इसके माध्यम से आप स्वराज पार्टी के बारे में काफी हद तक जान चुके होंगे। तो इसी के बारे में लिखते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और इसी तरह के वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा राइस स्मार्ट के चैनल के साथ। तब तक थैंक यू।